बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, और ये बेखबर नुजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज कितनी साजिशें हो रही हैं, कितने प्रोपेगेंडे हो रहे हैं, मुसलमानों को कितना सताया जा रहा है, और लोग इस कोशिश में हैं कि हम कुरान को मिटा देंगे, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जो कुरान को मिटाना चाहता है अल्लाह ताला उसे मिटा देता है। अभी एक मरदूद ने कोशिश की थी कि कुरान से 26 आयतों को निकाल दिया जाए। ये आयतें तशद्दुद का दावत देती हैं, जुल्म का दावत देती हैं। मैं कोई पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, मैं मौजूदा बात बता रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी लानत उस पर नाज़िल हुई, ऐसा कहर नाज़िल हुआ, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ईमान भी छिन गया, इज्जत भी चली गई जनाबे वाला, और मशक्कतें भी झेलनी पड़ी। हजरात, लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि कुरान को मिटाना मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, और कसम खुदा की कैसी जिम्मेदारी ली है, कैसी जिम्मेदारी ली है, और कैसा रास्ता बनाया है हिफाजत का। आज आप जानते हो मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए कहीं कुरान की कॉपियां फाड़ी जाती हैं, कहीं कुरान की कॉपियां जिल्दें जलाई जाती हैं। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, दुनिया के अंदर कुरान की जितनी भी जिल्दें मौजूद हैं, हालांकि मुमकिन नहीं है, मगर सपोज करो अगर सबको बैक वक्त जला दिया जाए, पानी में डुबो दिया जाए, तो क्या कुरान खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, इसलिए कि कुरान सिर्फ कागज के टुकड़ों में मौजूद नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह की वो अजीम किताब है जो हमारी कौम के छोटे छोटे बच्चों के सीनों में महफूज है। और आप जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में ऐसे ऐसे हाफिज मौजूद हैं कि जब वो अलहम्द से शुरू होते हैं तो नास तक लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ, हरकत ब हरकत बिल्कुल ऐसे ही पूरा कुरान की तिलावत कर दिया करते थे। क्या मुमकिन है कुरान को मिटाना? नहीं नहीं बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अफसोस हमें इस बात पर होता है, आज हमने कुरान को सिर्फ तिलावत करने का जरिया समझ लिया है। हमने कुरान को बस ताकों में सजाने के लिए और उससे बरकत हासिल करने के लिए समझ लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान का ये मकसद नहीं है। कसम खुदा की कुरान मुकम्मल निज़ाम हयात है, वो कुरान मुकम्मल दस्तूर हयात है। हर लफ्ज को सीनों में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। लेकिन हमने बस ये समझ लिया है कि ये ताकों में सजाने के लिए है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कसम खुदा की कुरान अल्लाह की वो अजीम नेमत, वो अजीम किताब है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी कायनात के लिए रुश्दो हिदायत बनकर आई है। इसीलिए हमने भी देखा है, पढ़ा भी है, आपने भी देखा होगा, जो दुश्मनान इस्लाम कुरान में कमी निकालने के लिए, कुरान में गलतियां निकालने के लिए कुरान का मुताला करते हैं, कुरान की स्टडी करते हैं, कुरान को पढ़ते हैं, तो नतीजा ये निकलता है कि उन्होंने कुरान इसलिए पढ़ा था कि वो कुरान में गलतियां निकाले, उसके बाद मुसलमानों को जलील करे, मुसलमानों को रुसवा करे। लेकिन कुरान पढ़ते पढ़ते खुद ही कुरान के मुरीद हो जाते हैं और हल्का बगोश इस्लाम हो जाते हैं। अभी एक बहुत बड़ा पादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत शहंशाह तरन्नुम आज़म इक़बाल रामपुरी, नारे तकबीर। दऊद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व तबीबी क़ुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अभी एक बहुत बड़ा पादरी, बहुत बड़ा, जिसके हाथ की लिखी हुई किताबें
लोग गिरजाघरों में पढ़ा करते थे। आज तो कम्युनिकेशन का जमाना है, नेट का जमाना है, आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर, गूगल पर। उसका नाम है हिलेरियन हैगी। हिलेरियन हैगी बहुत बड़ा पादरी, और सबसे बड़ी बात क्या, इस्लाम का कट्टर दुश्मन। उसने कुरान को पढ़ा, और किस लिए पढ़ा कि कुरान में गलतियां निकालूंगा, गलतियां निकालने के बाद ईमान वालों के ईमान पर डाका डालूंगा, उन्हें गुमराह करूंगा कि देखो तुम्हारा कुरान गलत है। अल्लाहु अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, जब उसने कुरान का मुताला किया, कुरान को पढ़ा, आज भी आप सर्च कर लेना यूट्यूब पर, वो खुद इस्लाम में दाखिल हो गया, कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और उसने अलल ऐलान किया कि लोगों, मैं इस्लाम का कट्टर दुश्मन था, मैंने गलती निकालने के लिए कुरान को पढ़ा, लेकिन मुझ पर सच्चाई आश्कार हो गई, सच्चाई आया हो गई। अल्लाह अकबर। आज एक मामूली इंसान भी इस्लाम कबूल करते हुए डरता है, घर वाले क्या कहेंगे, खानदान वाले क्या कहेंगे। मैं किसी आम ईसाई की बात नहीं कर रहा, मैं पादरी की बात कर रहा हूँ, मैं पोप की बात कर रहा हूँ, और वो भी कोई आम नहीं, बल्कि सबसे बड़ा पादरी अलल ऐलान कहता है, ए लोगों, इस्लाम ही सच्चा मजहब है, इस्लाम ही सच्चा मजहब है। और एक जुमला उसने बड़ा अच्छा कहा जो मेरे दिल को छू गया। आज बहुत से लोग हमारा दिल दुखाने के लिए एक बात कहते हैं ना, घर वापसी, घर वापसी। उसने ये जुमला कोट किया और कहा, ए लोगों, मैंने अपना ईमान नहीं बदला है, अपना मजहब नहीं बदला है, बल्कि मैंने घर वापसी की है, इसलिए कि सबसे पुराना जो दीन है वो मजहब इस्लाम है, जो सबसे अच्छा मजहब है वो मजहब इस्लाम है। रब फरमाता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। ये है कुरान की अजमत। कुरान को पढ़ो तो कि मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद, ये ईमान रखते हैं। हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, और गुलामों को बिठाए ऊंट पर और खुद चले पैदल, हम ऐसा रहनुमा रखते हैं, वो सुल्तान रखते हैं। और वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है, वफादारी वतन से हो, यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, और कमी आने न पाए हौसलों में, इसलिए अक्सर हम अपने कश्तियों के साथ में तूफान रखते हैं। आइए आपको मैं और बताता चलूं कुरान की क्या अजमत है, कुरान की क्या शान है। जब प्यारे आका, आप हज़रात तवज्जो मेरी तरफ रखें, असल में हमारे जलसों का मामला यही है। मेरे पास बहुत अच्छा लहजा नहीं है, अच्छे लहजे के मालिक आजम इकबाल साहब बैठे हुए हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, ये आपको सुनाने के लिए आए हैं और आपको ही सुनना है, लेकिन थोड़ी देर हमारी बात भी सुन लीजिए, काम की बात है। आजकल जलसों का आलम यह हो गया कि अगर कोई चुनावी जलसा हो तो लोग इस तरीके से सांसें रोक कर बैठ जाते हैं कि पता नहीं मंत्री जी क्या ऐलान करने वाले हैं, पता नहीं हमारे इलाके को क्या सौगात देने वाले हैं। और हकीकत यह है कि वो शुरू से लेकर आखिर तक झूठ बोलते हैं। आज कितनी पार्टियां आती हैं, हमें वोट करो, हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे, हमें वोट करो, हम तुम्हारी गरीबी दूर कर देंगे। और गरीबी दूर करना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन ये जानबूझकर गरीबी दूर नहीं करते। किसी शायर ने कहा है कि गरीबों को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं, गरीबी को मिटा देने की बातें सिर्फ बातें हैं। तुम तो खुद दौलत के भूखे हो, गरीबी क्या मिटाओगे। और गरीबों का लहू तो आपकी कारों का डीजल है, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाओगे, गरीबी मिट गई तो आप क्या रिक्शा चलाओगे। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हम आपको जो बात बताएंगे 100% सही बात बताएंगे इंशाअल्लाह। बस जल्दी अपनी बात खत्म कर दूंगा। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व हबीबिना व तबीबी कुलूबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं ये अर्ज कर रहा था, लोग कुरान को मिटाने की बात करते हैं, कुरान को खत्म करने की बात करते हैं, और ये बात आज की नहीं है, बल्कि जब से प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल हुआ, उसी वक्त से लोग मुसलसल कोशिशें कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं कि कुरान को झूठा साबित कर दिया जाए, कुरान को मिटा दिया जाए।
कुरान की अहमियत को खत्म कर दिया जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, कुरान की अहमियत ना इब्तिदा इस्लाम में कम हुई थी और ना आज कोई कम कर सकता है। आज तो कोई बात ही नहीं है, ये तो उर्दू जानने वाले हैं, पढ़ के अरब के वो शायर जिन्हें अपनी जबान पर नाज था, जिन्हें अपनी फसाहत और बलागत पर नाज था। आज भी जब हम दरस निजामी पढ़ाते हैं तो तलबा को अरबी सिखाने के लिए उन शोरा के अशार को कोड करते हैं। देखो फला शायर ने ये कहा है, इमराउल कैस ने फला शेर के अंदर ये कहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं उसी दौर की बात आपको बताता हूँ और आपको अंदाजा होगा कुरान की शान क्या है, कुरान की अजमत क्या है। जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूसरे साहबजादे का इंतकाल हो गया तो जो कुफ्फारे मक्का थे, मुशरिकीन मक्का थे, उन्होंने आपके लिए एक लफ्ज इस्तेमाल किया, अबतर। क्या इस्तेमाल किया? अबतर, जिसका माना है बेनस्ल या जिसकी जड़ें कट गई हो। और उनका मतलब यह था कि अब इनके दोनों साहबजादे खत्म हो चुके हैं, इनकी जड़ें खत्म हो गई, इनकी नस्ल खत्म हो गई, ये बेनस्ल हो गए। अल्लाह अकबर। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चढ़ाने के लिए, आपकी मजाक बनाने के लिए लफ्ज अबतर को इस्तेमाल किया करते थे। अबतर अबतर दिन रात कहा करते थे। अल्लाह अकबर। लेकिन कोई मेरे नबी का दिल दुखाए तो मेरे रब को कैसे गवारा हो जाए। मेरा रब तो वो है कि प्यारे आका अगर दिल में ये ख्याल कर ले, ऐ मेरे रब तू हमारा काबा बदल दे, हमारा काबा, हमारा किबला बदल दे, हमारा किबला काबा को बना दे, तो मेरे दोस्तों तो अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका की खातिर किबले को तब्दील फरमा देता है। अल्लाह अकबर। जब ये चीज हद से बढ़ गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर नाजिल फरमाई। कौन सी? सूरह कौसर, जो कुरान की सबसे छोटी सूरत है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। जब ये सूरत नाज़िल फरमाई और लफ्ज़ कौसर इसके अंदर आया, ए महबूब हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया, लिहाजा आप अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए, और तुम्हारे जो दुश्मन हैं वो बेनस्ल हैं, वो जड़ कटे हुए हैं। अब अबतर के मुकाबले में कौसर का हुस्न ज्यादा है, उसके बोलने में ज्यादा खूबसूरती है। अब कुफ्फारे मक्का अबतर तो भूल गए, अब वो कौसर कहने लगे और कौसर की जुस्तजू में लग गए कि यार कौसर का माना क्या है, कौसर का मतलब क्या है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस तरीके से वो अबतर की जगह दिन रात कौसर कौसर कहने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस मिशन को फेल कर दिया। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस वक्त का रिवाज ये था कि जो बड़े बड़े अरबीदा थे, बड़े बड़े फसीह शायर थे, वो अपने कलाम को लिखकर खाने काबा पर लटका दिया करते थे और चैलेंज दिया करते थे, कोई है तो इस जैसा खूबसूरत कलाम लेकर आए। तो लोग अपने कलाम पेश किया करते थे, जिसका कलाम उससे अच्छा होता था उसको उतार कर अपना कलाम उसकी जगह टांग दिया करते थे। मुसलमानों ने सूरह कौसर को, बल्कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह कौसर को खाने काबा के दरवाजे पर टांग दिया और चैलेंज कर दिया। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े फसीह शायर, सबको चैलेंज कर दिया, ए लोगों अगर हिम्मत है, तुम्हें अपनी जबान पे नाज है, तुम्हें अपनी शायरी पे नाज है, लाओ हुस्नो जमाल में कौसर की तरह कोई सूरत लाकर दिखाओ। अब एक तो उनको अपने फन का मुजाहरा करना था, दूसरा इस्लाम से दुश्मनी भी थी, कोई कसर छोड़ी होगी, बल्कि लग गए कोशिश में, पूरी कोशिश की और पूरी कोशिश करने के बावजूद वो अरब के मशहूर शायर जिनको अपनी फसाहत और बलागत पर नाज था, वो सूरह कौसर का मुकाबला नहीं कर सके, बल्कि उन्होंने इस तरह अपनी हार कबूल की कि जितने कलाम भी वहां पर लटके हुए थे सबने हार मानकर अपने कलामों को वहां से उतार लिया और सूरह कौसर वहीं टंगी रही। सुभान अल्लाह। यह है कुरान की अजमत, यह है कुरान की शान। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन हमने तो बस ये समझ लिया है कि बस कुरान तिलावत के लिए है। हजरात, अच्छा तिलावत का भी आलम हमारा ये है
कि जो हुफ्फाज़ किराम हैं या मदरसे के पढ़े हुए, उनकी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे बस्ती में है वो 99.99 कुरान गलत पढ़ते हैं। और सिर्फ गलत नहीं बल्कि लहने जली करते हैं। लहने जली, लहने जली का मतलब ये है, ये क़िराअत की इस्तिलाह है कि जिसका पढ़ना भी हराम है, जिसका सुनना भी हराम है। पारे पे पारा खत्म कर रहा है, कुरान पे कुरान खत्म कर रहा है, ये पता नहीं कि मेरे नामाए आमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं या गुनाह लिखा जा रहा है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बल्कि कुरान की तिलावत भी की जाए तो सही तलफ्फुज़ के साथ की जाए, फिर उसके बाद उसको समझा जाए। और अपने बच्चों को सिर्फ हाफिज बनाकर ना छोड़ो। हाफिज की बहुत बड़ी फजीलत है, बहुत बड़ी फजीलत है। उसके सीधे में कुरान है, उससे बड़ी फजीलत क्या होगी। लेकिन याद रखो, अगर नॉलेज के एतबार से देखोगे, इल्म के एतबार से देखोगे, तो उसके पास कुछ नहीं है, वो जाहिल है। पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, लेकिन माना कुछ याद उसको समझ में नहीं आ रहा। पढ़ रहा है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, कुछ समझ नहीं रहा। पढ़ रहा है इन्ना आतीना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। कसम खुदा की, ये कुरान है जो पूरी इंसान की रुश्दो हिदायत के लिए आया है। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है, गैर तो इससे फायदा उठा रहे हैं, लेकिन हम इससे फायदा नहीं उठा रहे। और पूरा इस्लाम समझने के लिए, सही माना में मुसलमान होने के लिए कुरान को समझना जरूरी है। अगर हम कुरान को समझ लें और फिर उस पर अमल कर लें तो हमारे तमाम मसाइल खत्म हो सकते हैं, तमाम मसाइल। आज हालात बड़े कशीदा हैं, हालात बड़े खराब हैं, लेकिन ऐ लोगों, अभी भी हमें जरूरत है अपने अमल को सही करने की, राह रास्त पर आने की। हम दूसरों पर इल्जाम डाल देते हैं। साहब, आज हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास असबाब नहीं है, हमारे पास खुला चीज नहीं है। लेकिन याद रखो, इस्लाम असबाब का मोहताज नहीं है। कसम खुदा की, याद करो इस्लाम की वो तारीखी पहली जंगे बद्र। आपको मालूम है कि मुसलमानों के पास असबाब थे। तंगदस्ती का आलम यह था कि जिस खजूर को चूस कर सहरी किया करते थे, उसी खजूर को चूस कर वो अफ्तारी किया करते थे। तारीख गवाह है, मैदान बद्र के अंदर सिर्फ 313 मुसलमानों ने 1000 कुफ्फार को क्यों हरा दिया था और शिकस्त फाशता की थी। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, हमें जरूरत है अपने अमल को सही करने की। सुपर पावर जात रब की है, उससे बड़ी जात किसी की नहीं है। उसकी शान यह है कि वो ज़र्रे को आफताब कर दे। उसकी शान यह है कि फिरौन का जुल्म जब हद से बढ़ता है, दरिया में डुबो देता है। उसकी शान यह है, नमरूद जब हद से तजावुज करता है, उसका जुल्म बढ़ जाता है, एक मच्छर के जरिए उसकी जान ले लेता है। क्या हमारे और आपके मसाइल हल करना उसके लिए कोई बड़ी बात है? नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। जरूरत है हमें अपने आप को सुधारने की, जरूरत है अपने अमल को दुरुस्त करने की। हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अरे इस्लाम को देखो, इस्लाम को पढ़ो, प्यारे आका की सीरत पढ़ो। अगर हम कहीं अकलियत में हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी हमारे सामने है। अगर हम हुकूमत में हैं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मदनी जिंदगी हमारे सामने है। मसलिहत से काम लो, लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है कि अपने अमल को दुरुस्त करो। क्या कुरान झूठा हो सकता है? आज हम कहते हैं कामयाबी के लिए पैसा जरूरी है, कामयाब होने के लिए पावर जरूरी है, कामयाब होने के लिए फला चीज जरूरी है। लेकिन मैं नहीं मानता इस चीजों को। मैं तो उस चीज को मानता हूं जिसको अल्लाह का मुकद्दस कलाम कहता है।
आज हम पूछते हैं कुरान से, ए कुरान, कामयाब होने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, हुकूमत चाहिए? तो मेरे दोस्तों, कुरान जवाब देता है नहीं नहीं, इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैंने आलम तसव्वुर में पूछा फिर किस चीज की जरूरत है? तो कुरान जवाब देता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। गम ना करो, परेशान मत हो, तुम ही कामयाब होगे, कामयाबी तुम्हारे ही कदम चूमेगी। लेकिन शर्त यह है कि पक्के मुसलमान बन जाओ, पक्के मोमिन बन जाओ। कसम खुदा की, तुम मोमिन बनो तो सही। अगर तुम मोमिन बनोगे, रब की शान तो वो है कि पासवा मिल गए काबे को सनम खाने से। अरे तारीख तो पढ़ो अपने इस्लाम की, कसम खुदा की, जितना सुनहरा माजी हमारा है, जितनी सुनहरी हिस्ट्री हमारी है, जितना खूबसूरत इतिहास हमारा है, किसी कौम का इतना खूबसूरत इतिहास नहीं है कि हमें पढ़ने का मौका ही नहीं है, पढ़ने की फुर्सत नहीं है। रब की शान तो यह है, मंगोल कौम आपने सुनी होगी, मंगोल, चंगेज खां, हलाकू खां का नाम सुना होगा। बड़ी जालिम कौम थी। जब किसी शहर को फतह किया करती थी, पूरी बस्ती को उजाड़ दिया करते थे, लोगों को कत्ल कर दिया करते थे, घरों में आग लगा दिया करते थे, फसलें बर्बाद किया कर दिया करते थे। अल्लाह अकबर। मंगोलों का ये कहना था कि हम इस्लाम को सफाए दह से मिटा देंगे, एक भी मुसलमान को जमीन पर नहीं छोड़ेंगे, सबको कत्ल कर देंगे। कि कसम खुदा की, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे इतना ही ये उभरेगा। वो कौम जो इस्लाम को मिटाना आई थी, इस्लाम को खत्म करना आई थी। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की क्या शान है, मेरे परवरदिगार की क्या शान है। परवरदिगार पता नहीं वो किससे काम ले ले, वो इस्लाम के दुश्मन से भी काम ले लेता है। मंगोल इसकी मिसाल है। जिन मंगोलों का मिशन था कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, हम मुसलमानों को मिटा देंगे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इसी कौम को ये जिम्मेदारी दे दी कि एक वक्त ऐसा आया कि मंगोल नस्ल से ही, मंगोल की नस्लों ने ही इस्लाम के परचम को बुलंद करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया, इस्लाम के झंडे को बुलंद किया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बगदाद को बर्बाद कर दिया। बगदाद को तहे तहे करने के बाद लोगों को इतना कत्ल किया, उनके सरों से मीनार तामीर किया। हलाकू खान उसके बाद मिस्र को, हिजाज मुकद्दस को तबाह करने के लिए पहुंचा, लेकिन उसकी नस्ल से ही बरके खान जो कि मंगोल थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ईमान की दौलत से नवाजा और हलाकू खान के पीछे से जाके उन्होंने हमला कर दिया। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये पूरी बात मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि रब की शान बहुत अजीम है, सुपर पावर जात रब की है। और आइए, अभी अमेरिका के अंदर जब ट्रंप जीत गया, 2 दिन पहले उसने बयान दिया कि हम गाजा को जहन्नम बना देंगे, गाजा को जहन्नम में तब्दील कर देंगे। वो अपने आप को सुपर पावर समझता है और यकीनन आज के दौर में मुल्कों के हिसाब से वो सुपर पावर है भी, लेकिन 2 दिन के बाद ही रब ने अपनी कुदरत का मुजाहरा फरमाया, उसको दिखा दिया कि ये ऐसी आग अमेरिका के अंदर फैली जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस है, एक से एक अच्छी टेक्नोलॉजी उसके पास है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो वहां पर रहते थे, सबके घर खाक में हो गए। अल्लाह अकबर। वो आग पर काबू ना पा सके। और एक हॉलीवुड का एक एक्टर जिसका ट्वीट मैंने पढ़ा था, उसने ये कहा था कि गाजा के साथ सही हो रहा है और गाजा के मुसलमानों को कत्ल कर देना चाहिए, इनको हलाक कर देना चाहिए। मैंने उसका इंटरव्यू सुना, वो रो रो कर अपने घर जलने की दास्तान मीडिया को बता रहा था। मैंने उसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया, ए रब क्या शान है तेरी, तेरी सुपर पावर जात है। हमारा तो यकीन है, हमारा तो अकीदा है, हम तो मानते हैं, लेकिन आज माथे आंखों से देखा कि जो जालिम है वो ये ना समझे कि हम बच जाएंगे। कसम खुदा की, जालिमीन का हश्र यहाँ भी बुरा होना है और कयामत में भी बुरा होना। लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है अपने अमल को दुरुस्त करना, और अमल को दुरुस्त करने के लिए हमें जरूरी है कि हम कुरान की तिलावत करें और हम कुरान को समझें, अपने बच्चों को हाफिज कुरान और आलिम कुरान बनाए।
और फिर पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएं। और मेरा मानना यह है कि जब हम पक्के सच्चे मुसलमान हो जाएंगे तो शायर मशरिक नब्बास कौम मिल्लत अल्लामा डॉक्टर इकबाल साहब के ये अशार जो मुझे बेहद पसंद हैं हमारे ऊपर सादिक आएंगे। और इन्हीं को कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा, और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, और बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। और मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, मगरिब की वादियों में गूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, और तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, हमें मत डराओ, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा, और दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम पासवा है उसके वो पासवा हमारा, खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, मेरे बोलने में आपके सुनने में जो भी गलतियां हुई हों कसदन या सहवन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला माफ फरमाए, और पहले मुझे और बाद में आप सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।